Hello, myself Ashura Shandil, and today we will study about management accounting in concept of management accounting and how to apply management in accounting procedure, right? तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने पहले लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग जो होता है, जब उसमें हम लोग मैनेजमेंट टूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट? ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज बाय मैनेजमेंट, राइट? ठीक है, इट्स यूज बाय मैनेजमेंट। Used by management, right? And management is done by their tools like planning, like planning. Next is organizing, and then further हम लोग जितने आगे कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे, but first concept about management is beginning from planning, right? तो चलिए, तो प्लान मीन्स क्या होता, क्या एग्जैक्टली प्लान होता क्या है? तो पहले समझना है प्लानिंग एक प्रोसीजर है, बट प्लान क्या होता है? आप जब प्लानिंग करेंगे तो आपको प्लान बनाना होगा, राइट? तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्लान, राइट? प्लानिंग इज डन बाय प्लान, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्लान? सो दैट टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेक्टेड बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड अदर इकोनॉमिक इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो जितने भी आपके further events and activities जो होगी उसके लिए आप क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे, उन्हें इवेल्युएट करेंगे, राइट? तो चलिए हम फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर प्लानिंग के बारे में, राइट? तो फिलहाल हम लोग प्लानिंग को ही पढ़ते हैं अच्छे से कि एग्जैक्टली प्लानिंग क्या होती है, जिसका हम लोग प्रॉपर यूज करते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर में, राइट? तो चलिए, प्लानिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विथ प्लानिंग, राइट? तो ये क्या हो जाता है? प्राइमरी टूल है फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, राइट? डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होती है उसका प्राइमरी टूल होता है, दैट इज योर प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट शुड बी डन, क्या डन होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल आपको शाम को कहीं जाना है, राइट? उसके लिए आप प्लान करते हैं कि मुझे सबसे पहले क्या क्या चीजों को प्रिपेयर करना होगा, मुझे किस टाइम पे जाना होगा, अगर ये इस टाइम तक डन हो जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। इट मीन्स व्हाट, डन हो जाता है तो यानी ये काम हो जाना चाहिए, इट शुड बी डन अकॉर्डिंग योर एक्सपेक्टेशन। How it should be done and when it should be done. It is a design of a desired future state of an entity and of the effective ways of bringing it about. यानी ये बेसिक सारी की सारी चीजें जो प्लान करेगी according to your design। अब जो होगा, right? It should be done, पर डन किसके होगा? डन किसके थ्रू होगा? बाय योर डिजाइन, बाय योर डिजाइन, राइट? आपके डिजाइन के थ्रू होगा, जो भी आपने फ्रेम डिजाइन किया है, राइट? जो आपने प्रोसीजर, जो आपने सीक्वेंस, जो आपने एक फ्रेम डिजाइन किया, उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्लान कंटिन्यू करेगा और आपका प्लान में ये चीज होना, डन होना चाहिए, तभी आपकी वो प्राइमरी जो एक्टिविटी होगी डिसीजन मेकिंग की, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा, यानी उसका इनिशियल स्टेज पर आप इनिशिएट कर पाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि आफ्टर ए प्रॉपर एनालिसिस। अब आफ्टर ए प्रॉपर एनालिसिस मैंने डायरेक्ट इसलिए कहा कि अब नेक्स्ट आपको क्या करना होता है? एनालिसिस करना होता है, राइट? एनालिसिस ऑफ योर फ्रेम, analysis of your framework according to your
result, not according to your result, according to your target, right? Whatever you want to achieve. ठीक है, तो इसके लिए आप करते हैं, तो हम जरा डिटेल में समझते हैं. प्लानिंग इज अ फीड फॉरवर्ड प्रोसेस टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर, राइट? तो मेन चीज कहाँ जाके होती है, ये पॉइंट बहुत ध्यान समझिए. फीड फॉरवर्ड यानी जो कुछ भी आप इनपुट दे रहे हैं ये कंटिन्यू आपके प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी और आपको आउटपुट में वही चीजें मिलेगी जिस चीज के लिए आप ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, राइट? द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन एंड द मैनेजमेंट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ प्लानिंग इट्स एक्टिविटीज एंड कंडीशनिंग द स्टेट ऑफ द फर्म एंड डिटरमाइंस इट्स डेस्टिनी. यानी जो बेसिकली इसको वर्क होना चाहिए और जो इस फ्यूचर में इसके लिए सही होना चाहिए वो चीज़ों की प्रोसीजर आप यहीं से स्टार्ट करते हैं. क्लियर है? तो चलिए, ये तो हमने बेसिक कंपोनेंट पढ़ा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट. अब हम प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. अब प्लानिंग क्यों की जाती है, राइट? ठीक है, तो प्लानिंग किस बेसिस पे चलती है? प्लानिंग चलती है ऑब्जेक्टिव बेसिस पर. प्लानिंग होती है आपकी गोल ओरिएंटेड, राइट? ठीक है ना? प्लानिंग होती है आपकी फ्यूचरिस्टिक, राइट? तो मेन आपके तीन कंपोनेंट आते हैं जो बेसिक आपको स्पेसिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन अबाउट प्लानिंग की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर. फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग ऑब्जेक्टिव बेस होती है. इट मीन्स व्हाट, आपका जो भी आपको ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना होता है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके रिगार्डिंग, उसी के रिगार्डिंग आप क्या करते हैं यहाँ पर अपनी उन चीजों को डिजाइन बनाते हैं, उन चीजों को फ्रेम करते हैं, राइट? दैट इज अ मेन प्राइमरी पार्ट ऑफ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. सेकंड होता है आपका गोल ओरिएंटेशन. आप करना क्यों चाह रहे हैं, लाइक आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको आपका ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, आपके गोल को आप अचीव करना चाहते हैं. तो आप गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को फुलफिल करने के लिए क्या बनाते हैं? प्लानिंग बनाते हैं, राइट? थर्ड आपका जो होता है वो होता है आपका फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचरिस्टिक क्यों कहा है इसे हम लोग? क्योंकि प्लानिंग आप आज करते हैं, ऑब्जेक्टिव आप फ्यूचर में चाहते हैं. उस फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आप प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर प्लानिंग. That's why we can say that planning is futuristic, right? Planning futuristic होती है. प्लानिंग फोरकास्टिंग बेसिस के लिए की जाती है, राइट? ये डेस्टिनी डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू योर फ्रेमवर्क इट विल बी डन और नॉट. ये डन होगा या नहीं, इसके लिए आप करते हैं प्लानिंग. बट फाइनली जो भी डन होगा वो तो फ्यूचर में ही होगा ना, राइट? तो दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग, फ्यूचरिस्टिक. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्लानिंग करने के रीजंस आपको समझ में आते हैं. ठीक है, तो ये था मेन फर्स्ट कंपोनेंट जिसको आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे. पर हम लोग मैनेजमेंट को पहले प्रॉपर समझ लें तो हम लोग अकाउंटिंग में उसे फॉलो करना, अप्लाई करना, इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाता है, राइट? चलिए, अब सेकंड होता है आपका कंट्रोल फंक्शन. क्या होता है आपका कंट्रोल फंक्शन? तो व्हाट डू मीन बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग एग्जैक्टली किन चीजों को एक्सप्लेन करता है? कंट्रोलिंग जो होता है, कंट्रोल एग्जैक्टली बताता क्या है? आपने कहा कि सर हम लोगों ने एक कुछ चीजों के लिए प्लान किया, व्हाट शुड बी डन, राइट? ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन, अकॉर्डिंग टू योर फ्रेमवर्क, राइट? इफ इट विल बी फॉलोड बाय योर डिजाइन, it will be followed by your design, so you will get achieve your objective, right? Whatever you want to achieve, right? Your futuristic planning, you will get a proper result according to your framework. ठीक है, अब नेक्स्ट इज कंट्रोल. कंट्रोल एग्जैक्टली क्या कहता है, यानी कंट्रोलिंग, कंट्रोल फंक्शन क्या कहता है, राइट? फाइनली मेन चीज आती है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दो एक मेन कंपोनेंट होते हैं आपके मैनेजमेंट के. प्लानिंग आपको बताती है कि क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, एंड कंट्रोलिंग बताती है कि प्रॉपर कैसा हो रहा है, जिसे आप करेक्ट करते हैं,
फॉर योर ऑब्जेक्टिव, फॉर योर मेन गोल, राइट। तो चलिए, कंट्रोल फॉलोस प्लानिंग। अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग को फॉलो कौन करेगा? कंट्रोल, क्योंकि आपने प्लानिंग करी है तो प्लानिंग के लिए आप प्रोसीजर करते हैं, और जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको कब मिलेगा? उसके प्रॉपर वर्क, प्रॉपर प्रोसीजर होने से। चलिए, तो इट इज द प्रोसेस टू एंश्योर दैट प्लान्स आर बीइंग अटेन्ड, इट इज फीडबैक सिस्टम, राइट। तो सबसे मेन बात क्या समझ में आया? कंट्रोल फॉलोस planning, right? It is feedback system, it is feedback system, okay? चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा theoretically भी समझते हैं ऐसे। It is feedback system and it tells how effectively and efficiently objectives, goals and plans are accomplished. देखिए, मैनेजमेंट के बारे में आपको सबसे मेन चीज बता दूं, मैनेजमेंट बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक होता है आपका इफेक्टिवली, इफेक्टिवली मतलब टाइमली, and second is your efficiently, और efficiently का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? It minimize cost, right? Minimum cost, not minimize. It is 8 minimum cost. 8 मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, 8 मिनिमम कॉस्ट, सॉरी। तो आप मिनिमम कॉस्ट पर, आप जो मिनिमम कॉस्ट पे जो बेसिकली आप जो चीज, किसी भी चीज को अगर आप कंप्लीट करते हैं, राइट, इट विल शो योर एफिशिएंसी, एंड इफ योर वर्क हैज डन ऑन टाइमली, राइट, दैट इज इफेक्टिवली, राइट। चलिए, तो अब हम आगे बातें करते हैं इनके लिए कि अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग करते क्यों है, कैसे की जाती है और पर्पस क्या होता है, राइट, ठीक है। तो हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड बजट, राइट। तो आप यहाँ पर मेन बातें किस चीज के रिगार्डिंग करते हैं? आप यहाँ पर मेन बात करते हैं एक्चुअल वर्सेस predetermined objective, right, or results, right. So whatever you want to get and what you have, right, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, राइट, वही आपको बताता है एक्चुअल वर्सेस प्रीडिटरमाइंड। अगर एक्चुअल एंड प्रीडिटरमाइंड सेम नहीं होंगे या अकॉर्डिंग टू योर चॉइस नहीं होंगे, अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग नहीं होंगे, तो इसे आप क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, राइट, यानी इसे आप करेक्ट करेंगे, इसे आप मैच करेंगे, उसके लिए आप वर्क करेंगे, उसके लिए नए नए फ्रेम्स डिजाइन करेंगे, राइट। दैट इज द मेन वर्क, राइट, दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। इनिशिएशन होता है, एक्शन का इनिशिएशन यही से होता है। कैसे? आप प्लानिंग तो कर लेते हैं, पर प्लानिंग सारी कैसी होती है? थ्योरेटिकल होती है। प्लानिंग सारी कैसी होती है? माइंड में होती है। प्लानिंग कहती है व्हाट शुड बी डन, राइट, ठीक है ना। बट कंट्रोलिंग क्या बोलता है? व्हाट हैव बीन डन, राइट, क्या हुआ और क्या चल रहा है, उसमें क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए, राइट। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। फॉलो अप टू अप्रेज द इफेक्टिवनेस ऑफ द करेक्टिव एक्शन, राइट, है ना। तो जो आप करेक्शंस करते हैं ना, राइट, ठीक है, करेक्टिव एक्शंस
जो आपके करेक्टिव एक्शंस होते हैं ना, करेक्टिव एक्शंस, वही क्या कहलाते हैं आपके, कंट्रोलिंग। वही आपके क्या कहलाते हैं, कंट्रोलिंग, राइट। चलिए अब बात आती है यहाँ पर, कंट्रोल वुड बी इफेक्टिव ओनली व्हेन परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड इन द ऑब्जेक्ट इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। इट मीन्स व्हाट, आप पर्टिकुलर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव का अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स में एक सीक्वेंस चलती है, एक उस पाथ को जब फॉलो करते करते आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ जो बढ़ती है आपकी प्रोसीजर, तो आपका क्या होता है, आपके प्रोसीजर राइट है, राइट। पर जब उसमें करेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, तो वो कहलाता है कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग, राइट। तो आपका परफॉर्मेंस को इवेल्युएट होना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगा तभी उसमें कंट्रोलिंग होगी और प्रॉपर मैनर में आप अपने प्लानिंग्स को अचीव कर पाएंगे, राइट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक एज वेल एज ए मोटिवेशनल डिवाइस, बिकॉज it is oriented towards persons, right, management of persons. It is related to effectiveness and efficiently, right. As we have stated earlier, management accounting is a selective in reporting performance data is various levels of management, right. फिर चाहे ये टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर लेवल पे आपको मैनेजमेंट अप्लाई करना होता है, राइट, ठीक है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, आप अकाउंटिंग पूरे के पूरे अकाउंटिंग पार्ट में उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, राइट, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।